हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। आज मैं इस वीडियो में आपको रिलेशनशिप के बारे में बताने जा रही हूँ कि हम अपने रिलेशंस को किस तरीके से ठीक कर रख सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो अपने स्पाउस के साथ हो, चाहे फैमिली में किसी के साथ भी हो, या अपने सिबलिंग्स, अपने ऑफिस में कलीग्स के साथ हो, या किसी भी सोशली किसी भी रिलेशन को हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं और जिससे कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपके रिलेशन भी अच्छे बने रहें और आप अपनी बात भी रख सकें उनके सामने। तो गाइस, एंड तक इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जिससे सभी को एक बहुत अच्छी सॉल्यूशन मिलेगा। एक रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे किया जाता है, अच्छा कैसे रखा जा सकता है, इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। सो गाइज, हमारे रिलेशनशिप्स खराब क्यों होते हैं? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एडवाइस। हम बिना मांगे ही जब एडवाइस देना शुरू कर देते हैं फ्रेंड्स, तो ये सबसे ही बड़ा रीज़न होता है हमारे किस रिलेशंस को ख़राब करने का। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बिना किसी कारण के बेवजह अनवांटेड एडवाइस, जिसको हम कहेंगे, कि हम देते हैं, तो सामने वाले में भी कई बार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और ये कॉम्प्लेक्स बहुत बुरा होता है। इस कॉम्प्लेक्स की वजह से कभी कभी सेल्फ एस्टीम लो होती है और कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारा टेम्पर लूज हो जाता है, हम अपने एंगर में आ जाते हैं और ईगो हर्ट हो जाती है और एंगर करते हैं, तो और जिस वजह से रिलेशंस खराब होते हैं। तो हर बात पे, हर छोटी बड़ी बात पे एडवाइस करना कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये चीज़ें जो होती हैं हमारे रिलेशनशिप को खराब करती हैं। हाँ, अगर कोई आपसे सामने से एडवाइस मांग रहा है, अगर कोई कह रहा है कि इस बात का सोल्यूशन बताइए, तब आप उसे एडवाइस करें तो वो सुनेगा भी और समझेगा भी। लेकिन अगर आप बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के एडवाइस किए जा रहे हैं, तो ना तो सामने वाले को समझ आएगी और ना ही पसंद आएगा, और आपके रिलेशंस पे जो इफेक्ट होगा वो और भी खराब होगा। आप सोचिए, हस्बैंड एंड वाइफ में तो सबसे ज्यादा इस चीज का इफेक्ट पड़ता है, और यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी कई पेरेंट्स होते हैं, जरा जरा सी बात पे बच्चों को एडवाइस करते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, इसको ऐसे करो। मतलब लिटरली बच्चे तक आजकल ऐसा हो गया है कि वो डरने लग गए हैं, कतराने लग गए हैं अपने पेरेंट्स के सामने सच बोलने से भी, कि अगर हम इनको ये बताएंगे तो ये हमें बेवजह की एडवाइस देंगे जो पसंद नहीं आएगी, और क्या होता है, पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशंस खराब होते हैं। तो जितना हो सके एडवाइस कम दीजिए, और मैं तो ये कहूँगी दीजिए ही मत जब तक कोई आपसे आके पूछ नहीं रहा, चाहे वो आपके अपने बच्चे हैं। जब वो आपसे कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को कैसे करें, तब एडवाइस दीजिए। अदरवाइज कोई बात नहीं, फेस करने दीजिए उनको। एक बार फेस करेंगे, अगर उनको उस चीज़ में प्रॉब्लम आएगी और वो उस चीज़ में गलती करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा, मिस्टेक्स आर ऑल्सो अ लेसन टू एनीवन। तो गलती करेंगे तो उससे भी सीखेंगे, और हो सकता है उसके बाद फिर वो पहले एडवाइस लें आपसे। तो एक बार सामने वाले को चांस देना चाहिए, खास तौर से बच्चों और पेरेंट्स के उसमें ये चीज़ का आजकल बहुत कंप्लेंट्स आती हैं। बच्चे बहुत इन चीज़ों से डिस्टर्ब्ड होते हैं मेंटली, कि हमारे पेरेंट्स तो हर चीज़ में हमें एडवाइस करते रहते हैं। तो गाइज, जितना हो सके ये अनवांटेड एडवाइस कम कीजिए। दोस्तों, एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ मैं समझाना चाहूँगी, जैसे कि कपल काउंसलिंग होती है, तो उसमें क्या होता है कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तो वाइफ की सबसे ज़्यादा कंप्लेंट होती है, ये तो हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ये तो कभी किसी चीज़ के लिए हर चीज़ में टोकते रहते हैं, मैं तो पता नहीं ऐसे ही रह रही हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ कुछ बोले ना, मैं तो गुड़िया की तरह बस इनकी बात मानती रहूँ तो सब चीज़ें ठीक हैं, अदरवाइज सब कुछ खराब हो जाता है।
आप लोगों को हंसी आ रही होगी क्योंकि अक्सर ऐसी चीजें सुनने को मिलती रहती हैं। तो और हस्बैंड की क्या शिकायत होती है कि ये तो हर टाइम एडवाइस करती रहती है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, इसके तो इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि मैं तो जवाब देता देता थक जाता हूँ। तो ये और दोनों का क्या मेन मोटिव होता है कि जो काउंसलर है वो वाइफ को लगता है कि वो मेरे को राइट कह दे और हस्बैंड को रॉन्ग कि हाँ जी ये गलत है, और हस्बैंड का ये पूरा मोटिव होता है कि वो मुझे सही कह दें और इनको गलत कह दे कि ये तो है ही पागल, ये तो है ही इस तरीके से। तो दोस्तों ऐसा होता है ना कि एडवाइस के भी कुछ नियम होते हैं। अगर आप किसी को कुछ एडवाइस कर रहे हैं तो आप उसे बाउंड नहीं कर सकते किसी चीज के लिए कि आप ये सोचें कि आपने एडवाइस दे दी और अब ये माने ही माने, ये इस बाउंडेशन में है कि उस एडवाइस को माने ही माने। नहीं, अगर आपने किसी को एडवाइस दी है तो वो आपकी विषय, अब आगे वो इंसान उस चीज को मान रहा है या नहीं मान रहा, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। आप उस चीज के लिए उसको बाउंड नहीं कर सकते। तो दूसरा इस रिलेशनशिप को खराब करने का जो मेन वो होता है, या अच्छा रखने के लिए हम किस चीज को छोड़ सकते हैं, तो वो है क्रिटिसिज्म। ऐसा होता है जो क्रिटिसाइज करते हैं लोग, वो अपने आप को ये नहीं कहते कभी भी कि हम क्रिटिसाइज करते हैं। उनका क्या कहना होता है कि हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम जो बोलते हैं वो मुंह पे बोलते हैं, पीठ पीछे कोई बातें नहीं है। ज्यादातर लोगों का आजकल ऐसा हो गया है कहना कि हम तो पीठ पीछे बातें नहीं कहते। बट ऐसा है ना दोस्तों कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी अच्छी बात है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड में भी कभी किसी को आप ऐसे ही ब्लंटली कुछ नहीं कह सकते कि आपने कह दिया हाँ जी खाना अच्छा नहीं बना, आज तो खाना खराब बना है, आज तो तुम्हें तो ये करना आता ही नहीं है, तुम तो ठीक से कोई काम कर नहीं सकती। तो ये जो चीजें होती हैं ना, ये रिलेशनशिप को खराब करने के लिए कहने के लिए छोटी सी बात है पर बहुत बड़ी होती हैं, और इन्हीं छोटी छोटी चीजों से रिश्ते बिगड़ते हैं। तो अगर हम इन छोटी छोटी चीजों का ही ध्यान रखें तो कभी भी किसी रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशन में दरार नहीं पड़ सकती, कभी भी कोई रिलेशन खराब नहीं हो सकता। तो दोस्तों ऐसा वो है, अगर आपने कभी किसी को कहना भी है, समझ लीजिए हस्बैंड वाइफ में है, अगर कहना भी है कि क्रिटिसाइज मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आप अपने आप को, तो क्यों उसे क्रिटिसाइज करके ही कहना। आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक अच्छे उसमें बोल दो, तुम तो अच्छा रोज खाना बनाती हो, आज क्या हो गया, नमक कैसे ज्यादा डल गया। तो दिस इज द वे, दिस इज अ डिफरेंट वे टू से। आपने अपनी बात भी कह दी और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा, बल्कि उसको ये रियलाइज हो जाता है, वाइफ को भी ये रियलाइज हो जाता है कि हाँ यार शायद मेरा ध्यान नहीं था कहीं, या मैंने ठीक नहीं बनाया, या 1-2 दिन हो गए कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्या प्रॉब्लम है, मुझे इसको देखना चाहिए, मुझे इसे ठीक करना चाहिए। तो ये चीजें जो होती हैं ना दोस्तों, रिश्तों में हार्मनी बनाए रखती हैं, एक मिठास बनाए रखती हैं, और इन चीजों का मुझे लगता है कि ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अब एक पॉइंट है एम्पैथी। एम्पैथी में क्या होता है, ये एक बहुत ही अच्छी कला है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जो एक पर्सन है वो अदर पर्सन का प्रॉब्लम, फीलिंग, सिचुएशन सब समझता है, और इस चीज को समझने की कोशिश करता है कि ये जो चीज हुई है वो उसने जानबूझ के नहीं की है, बाय मिस्टेक हो गई होगी, या उसकी सिचुएशंस ऐसी रही होंगी जो ये चीज हो गई। तो ऐसा होता है ना कि एक एम्पैथी एक ऐसी चीज है कि जिसमें हम दूसरे के शू में अपना पैर रख के देख रहे हैं कि कितना हर्टफुल है, ये हर्ट हो सकता है। तो उसकी भावनाओं को समझना, उसकी फीलिंग्स को समझना और सिचुएशंस को समझना, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जान के नहीं करते, लेकिन अगर रिलेशनशिप में सामने वाला बंदा इस चीज को समझे तो ऐसा होता है कि जो हमारे आधी स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस जो होता है, जिस वजह से हम खुद परेशान होते हैं, वो दूर हो जाता है। तो थोड़ा सा रिलेशंस में एम्पैथेटिक होना आपके बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करता है और आपके रिलेशनशिप को अच्छा करता है। दोस्तों क्या होता है कि रिलेशंस में इश्यूज बड़े नहीं होते, कि ये है कि बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, इशू बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशंस की। कम्युनिकेशंस ठीक नहीं होता तो रिश्ते खराब होते हैं, उनमें दरारें आती हैं, एक दूरी आती है।
तो अभी इस वीडियो को सुनते सुनते ही आप अपने अंदर ये देख सकते हैं कि आप में किस चीज का वो आप एडवाइस करते हैं, लोगों को ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, या फिर आपका एम्पैथेटिक बिहेवियर है। तो ये चीजें हमें खुद अपने अंदर पता होती हैं कि हम किस तरीके के होते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार हम अपने ईगो में आके देखते नहीं है कि हम सामने वाले को कितना हर्ट कर रहे हैं। हम ऐसी क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं कि मतलब सामने से जैसे अपनी ईगो से बड़ी, जिसमें जो रूड होती है, क्वेश्चंस कीजिए, लेकिन अगर असर्टिवली अगर आप कुछ पूछेंगे या कहेंगे तो उस चीज का समझने का तरीका अलग होगा, और वही चीज को अगर आप लाउडली कहेंगे, एग्रेसिवली कहेंगे, तो उस चीज को समझने का तरीका अलग होगा और रिश्ते खराब भी होंगे। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आज से ही देखना शुरू करें कि आप में क्या चीज ऐसी है जो आपके रिलेशनशिप को खराब करे या खराब कर सकती है। बाय बाय फ्रेंड्स, विल सी यू सून।